अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्म हाउस। तो गाइस उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो गाइस आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों के पास जो रेड आई बर्ड है उसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है, उनकी जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। उनके जो चिक्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनके जो एग्स आ रहे हैं उनमें अनफर्टिलिटी और डेड इन शेल का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जितने भी न्यू फैंसियर आते हैं उनका यही मोटिव होता है कि ज़्यादा रेड आई बर्ड रखे। रेड आई बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जिसकी मार्केट वैल्यू ब्लैक आई से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। बहुत ज़्यादा न्यू फैंसियर इन बर्ड को रखते हैं, लेकिन उनके पास इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। उनके पास जो इनके एग्स आते हैं उनमें अनफर्टिलिटी और डेड एंड शेल का इशू आता है, उनकी चिक्स की ग्रोथ नहीं होती। हालांकि जो ओल्ड फैंसियर होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा तजर्बा होता है, जिसकी वजह से वो उनसे अच्छी ब्रीड ले लेते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं, जिनकी वजह से उनके पास अच्छे एग आते हैं, जिनकी वजह से उस एग में से अच्छे चिक्स आते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो गैस आज की वीडियो में आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर आप 100% अमल करते हैं तो आपके पास जो रेड आई की ब्रीड है बहुत अच्छी आएगी। आपके जो चिक्स हैं वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपके जो एग्स आएंगे उनके अंदर अनफर्टिलिटी या डेड इन शेल का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है कि रेड आई एक खूबसूरत बर्ड है, बहुत ज़्यादा लोग पालना चाहते हैं, चाहे कोई न्यू फैंसियर है वो इसे पालना चाहता है, चाहे कोई ओल्ड फैंसियर है वो इसे पालना चाहता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, वैसे भी घर रखते हैं और ब्रीड के लिए भी लेते हैं। इसके साथ साथ ये एक कमज़ोर परिंदा है, इसकी अगर ब्लड लाइन आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अगर आपको इससे ब्रीड लेना अच्छी तरह से नहीं आता तो आपको चाहिए कि आप पहले सीखें कि इससे अच्छी तरह से ब्रीड कैसे लेनी है, उसके बाद कोशिश करें कि इस परिंदे को पालें। तो गैस चलते हैं आज के हमारी टॉपिक की तरफ। तो गैस जब भी आपने रेड आई से ब्रीड लेनी है तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेनी है। कमज़ोर ब्लड लाइन वाला नहीं लेना, कमज़ोर ब्लड लाइन वाला आपको नुकसान ही देगा। आपने ऐसा करना है कि कोई ऐसा बर्ड लेना है जो किसी स्प्लिट के साथ लगा हो, यानी आपके पास एक रेड आई लगा हुआ है तो कोशिश करना है कि दूसरा स्प्लिट रेड आई लगाना है। इस वजह से आपका जो ब्लड लाइन आएगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपके जो चिक्स की रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अनफर्टिलिटी का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। रेड आई बर्ड में आपने स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का इंतखाब तो करना ही करना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने कम से कम 2 साल का जो बर्ड हो उससे ब्रीड लेनी है। 2 साल से कम के रेड आई बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी। अगर आप ब्लैक आई बर्ड है तो उससे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर रेड आई बर्ड है तो आपने कम से कम उसकी एज 2 साल तक होने देनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बर्ड की जो एज है 9 से 10 मंथ होती है तो उसको ब्रीड पर लगा देते हैं। ब्लैक आई बर्ड को तो आप लगा सकते हैं, लेकिन रेड आई बर्ड को आप नहीं लगा सकते। अगर आप रेड आई बर्ड को कम से कम 2 साल का वक्त नहीं देते, उससे पहले ब्रीड लेते हैं तो आपके पास ये इशू आएंगे, उनके चिक्स की ग्रोथ नहीं होगी, उनके जो एग हैं उनके अंदर अनफर्टिलिटी या डेड इन शेल का इशू आएगा। बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजूहत की वजह से आपके जो बर्ड हैं वो एक्सपायर भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करनी है कि कम से कम 2 साल तक एज होने दिया करें, उसके बाद उनसे ब्रीड लिया करें। गाइस बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के ब्रीडिंग फार्मूला लगा देते हैं, जिनकी वजह से उनके पास ब्रीड तो आ जाती है, वो उनकी एज का ख्याल नहीं करते, ब्रीडिंग फार्मूला लगाते हैं, ब्रीड आ जाती है और उनके पास जो चिक्स आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर उनके पास चिक्स की रेशो आ भी जाए वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, उनको एक्सपायर हो जाते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ब्रीडिंग फार्मूला का यही नुकसान होता है, अगर आप एज पूरी होने से पहले ही उनको ब्रीडिंग फार्मूला लगाएंगे ब्रीड तो आएगी, लेकिन आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। गाइस आप अपने बर्ड्स की एज का ख्याल करना है, उसके साथ साथ अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो देने से गुरेज करना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास चिक्स की अच्छी रेशो आ जाए तो आपने उनको कोई भी ऐसी सख्त चीज़ या कोई भी ऐसी सब्जियां नहीं देनी। सब्जियों के तो बिल्कुल करीब ही नहीं जाने देना 2 वीक्स तक, क्योंकि सब्जियां एक सख्त चीज़ होती हैं जो बर्ड्स की चिक्स के अंदर हजम नहीं होती, उनके अंदर हजम मुश्किल से होती हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर बीमार हो जाएँ तो एक्सपायर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का उठाना पड़ता है। बस आज की वीडियो में आपको चंद 4 चीज़ें बताएगी, अगर आप 100% इन पर अमल करते हैं तो आपके पास बिल्कुल बहुत ही अच्छी ब्रीड आएगी, बहुत अच्छी चिक्स की रेशो आएगी, आपके बर्ड्स के अंदर जो अनफर्टिलिटी का शिकार है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।